भिलाई के जिला सचिव मृत्युंजय भगत ने कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र दे दिया है। लंबे समय तक कांग्रेस में रहने के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने पार्टी छोड़ दिया है, आइए जानते हैं कारण। आज मेरे साथ मृत्युंजय भगत जी हैं जो कांग्रेस के सचिव पद पर पहले विराजमान थे, अब वो कांग्रेस से इस्तीफा दे दिए हैं। आखिर ये सब क्यों दे रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस में लगातार अब इस्तीफा देने का दौर शुरू हो चुका है। उसका असर भिलाई में भी देखने को मिल रहा है। भिलाई में भी एक दो और पार्टी के कद्दावर जो नेता थे उन्होंने भी कांग्रेस को छोड़ दिया है। अब मृत्युंजय भगत जो सचिव पद में थे जिला के, उन्होंने भी छोड़ दिया। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है प्रभात टीवी में। क्या कारण है कि कांग्रेस से आप इस्तीफा दे दिया? ऐसी क्या नाराजगी रही, क्या कारण मानते हैं? सर, कांग्रेस पार्टी से नाराजगी विशेष ऐसी कुछ है नहीं, लेकिन आज विगत 10 वर्षों से जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जो अपनी व्यवहार कार्यकर्ताओं के साथ रखा है, उस वजह से नाराजगी है। और इतना लंबा समय देने के बाद अगर किसी जगह नहीं पहुंचना, क्योंकि अगर किसी लीडर या नेता के पीछे उसके पीछे बहुत सारे कार्यकर्ता रहते हैं, अगर आप किसी जगह नहीं पहुंच पाते हो तो आपके पीछे जो कार्यकर्ता हैं उनकी भी कुछ उम्मीदें होती है। आपकी उम्मीद पूरी नहीं हो रही थी, आप अपने छोटे मोटे कार्यकर्ताओं की उम्मीद कैसे पूरा कर पाओगे? इस्तीफा किसको दिया आप? इस्तीफा मैंने हमारे वर्तमान में मुकेश चंद्राकर जी जो अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष, उनको दिया है। कांग्रेस सेवा दल के अब्दुल कादिर सिद्दीकी जी हैं, उनको दिया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको भी व्हाट्सएप के माध्यम से ही मैंने इस्तीफा दिया। मुलाकात नहीं हुई कि मैं जा रहा हूं छोड़ के, तो कोई चर्चा नहीं किया नेता? कोई नहीं, चर्चा इसमें करने का कोई विशेष औपचारिकता नहीं है। और जो इनकी कार्य शैली है उसमें चर्चा करने की कोई बात ही नहीं है। व्हाट्सएप के माध्यम से ही मैंने उनको इस्तीफा दिया है। और काफी समय से अगर किसी पूछा भी नहीं कि क्यों जा रहे हो, क्या हो गया, क्या नाराजगी? अरे सर, मैं तो एक बोला जाए कि छोटा मोटा कार्यकर्ता हूँ। बड़े बड़े कार्यकर्ताओं को ही नहीं पूछा जा रहा है कि आप क्यों जा रहे हो और क्यों नहीं जा रहे हो। यही कारण है कि कार्यकर्ताओं में असंतोष है। जो कार्यकर्ता अभी वर्तमान में विराजमान भी हैं, छोटे से लेके बड़े तक, उनको भी असंतोष है, उनको भी असहजता महसूस होती है, घुटन महसूस, लेकिन वो जाएं तो जाएं कहाँ? ये इन चुनाव के समय जब जरूरत होती है, पार्टी में कार्यकर्ताओं की जरूरत है, तो ऐसे समय में आप छोड़ के किनारा कर रहे हैं। सर जी, अगर जरूरत होती तो हमें याद किया जाता, हमें जिम्मेदारी दी जाती कि मृत्युंजय भगत जी आपकी जरूरत है। और बोला जाए तो मैं अपने कई क्षेत्रों में और अपने समाज का भी प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं, और जिस जगह रहता हूँ उस जगह भी मेरा बाहुल है, अपनी जनता के बीच में काफ़ी पकड़ रखता हूँ। अगर इस वजह से और इतनी पकड़ रखने के बाद भी और राजनीति में सक्रिय होने के बाद भी अगर आपकी पूछ परख नहीं होती है तो कहीं ना कहीं तो तकलीफ होती है। कब से थे आप कांग्रेस में? कब से थे? मैं 2004 से हूँ, लेकिन 2007 में हमारे माननीय स्वर्गीय श्री सज्जन प्रसाद दीक्षित जी, जो सेवा दल बखूबी रीढ़ की हड्डी को चलाने में उन्होंने काफ़ी भागीदारी निभाई और मेरे पिताजी के साथ उनकी काफ़ी दोस्ती आ रही थी, तो उन्होंने मुझे सेवा दल की ट्रेनिंग दिलाई और 2007 में मुझे कांग्रेस में प्रवेश कराया। और काफ़ी समझने के बाद मैंने ये चीज़ ज्वाइन किया था कांग्रेस को कि चलो आगे जाके कुछ ना कुछ तो अपन करेंगे। और काफ़ी सक्रिय राजनीति मैं करता हूँ समाज के प्रति भी, ऐसा नहीं। मैं कांग्रेस में क्या क्या जिम्मेदारी थी, क्या क्या पद संभाले आप अभी तक? देखिए, पद तो मुझे कांग्रेस सेवा दल में जिला सचिव, जिला महासचिव, और मुझे एक बार वार्ड प्रभारी भी बनाया गया था। अभी वर्तमान में अगर आप पद की बात करेंगे तो पद जैसे बांट दिया गया है, आपको पद ले लीजिए भाई, संतुष्ट करने के लिए, लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं। क्या दे देगी पार्टी और क्या चाह रहे थे? आपकी पार्टी कुछ और दे देगी? देखिए, आप पार्टी ना सत्ता में है ना सरकार में। देखिए, जब सत्ता में भी थी तब भी रेवड़ी की तरह जैसे आपको चॉकलेट बांट दिया था ना 100 बच्चों को, कैसे संतुष्ट किया जाए, तो चॉकलेट पकड़ा दिए, वैसे पद पकड़ा दिए। पद के साथ साथ आपको जिम्मेदारी भी मिलना चाहिए ना जी। आपकी पूछ पूरे उस पद के अनुसार होना चाहिए ना। अगर आपको सिर्फ पद दे करके मैं किसी को भी पद दे दूं तो मैं तो बहुत सारे पदों पे समाज में पदस्थ हूँ। बांटना रहे तो किसी को भी दे दें, वो काम आए चाहे ना आए।
क्या कोई व्यक्तिगत कारण था, क्या कारण मानते हैं कि चले जा कारण यह है कि मैंने देखा है पार्टी में काफी सारी मतलब कार्यकर्ताओं के साथ जो दुर्व्यवहार भी बोल सकते हैं या उनकी पूछ परख या इग्नोर किया जा रहा है जो, तो भाई जब हम राजनीति में आ रहे हैं तो राजनीति में किस लिए आ रहे हैं? समाज की सेवा करने, लोगों की सेवा करने। तो जब आपका नेता आपकी नहीं सुनेगा, जब आपको समझेगा नहीं, तो आप किसी की मदद आप कैसे कर पाएंगे जब आपकी मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं है? तो वजह यही है। तो अब क्या अगला कदम क्या होगा मृत्युंजय जी? अब अगला कदम तो देखिए सर, मैं अकेले तो ये निर्णय नहीं ले सकता हूं, क्योंकि मेरे पीछे एक कारवां है, एक संगठन है, लोगों की एक अच्छी सोच है। तो जब हम लोग एक बार अपने लोगों के साथ बैठक कर लिया जाए, उसकी क्या सोच रहेगी उस क्योंकि नेता कोई अपने लिए नहीं बनता है। आपके पहले कई लोग पार्टी छोड़े हैं, वो सब बीजेपी की ओर भागे हैं, तो कहीं आपका भी उस तरफ से झुकाव तो नहीं है कि कहीं बीजेपी में नहीं, अभी फिलहाल कोई झुकाव तो नहीं है। अभी तो सिर्फ हमने ये सोचा है कि देखो, अगर हम किसी पार्टी के लिए अगर हमारी आस्था नहीं है, अगर हम काम नहीं कर सकते तो पार्टी को छोड़ दो, बस ये है। अगर अभी देखिए, अभी लोकसभा चुनाव, बीजेपी के बड़े नेताओं से चर्चा हो रही है, क्या क्या है ऐसा? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी सिर्फ मेरे को ये लगा कि अगर हमें दायित्व नहीं मिल रहा है और हम उस काबिल नहीं हैं पार्टी के लिए, तो पार्टी को अगर मेरी आवश्यकता नहीं है तो मुझे लगता है कि मुझे भी पार्टी की आवश्यकता नहीं है। ये आपने सुना, मृत्युंजय भगत हैं जो कांग्रेस पार्टी से और उनके कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के कार्यकलापों से रुष्ट होकर पार्टी छोड़ चुके हैं, त्याग पत्र दे दिए हैं। बड़े मजे की बात है कि जब ये त्याग पत्र दिए व्हाट्सएप के थ्रू, तो इनसे कोई संपर्क भी नहीं किया कि आखिर क्या कारण है, क्यों छोड़ के जाना चाहते हो। ऐसा लगता है कि जा रहे हैं अपने मन से, आ रहे हैं तो स्वागत है, और जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा लगता है। और कितने लोग फिर पार्टी छोड़ेंगे या जुड़ते हैं, ये देखने वाली बात होगी। प्रभात टीवी के लिए मैं हूं रमेश भगत।